मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब यहाँ से चलेंगे। 76 गाथा हमने पढ़ चुके हैं, वैसे फिर से हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। इसका भावार्थ हम पढ़ते हैं। गाथा नंबर 76 का। हिंसा का त्याग दो प्रकार से है। एक तो सर्वथा त्याग है, वह मुनि धर्म में होता है, उसे अंगीकार करना चाहिए। किंतु यदि कषायवश सर्वथा त्याग न बन सके तो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करके श्रावक धर्म को अंगीकार करना चाहिए। यहाँ कोई त्रस्त जीव का स्वरूप पूछे तो उससे कहते हैं कि संसारी जीव दो प्रकार के हैं, एक स्थावर और एक त्रस्त। जो एक स्पर्श इंद्रिय सहित एक इंद्रिय जीव हैं वह स्थावर हैं। उनके 5 भेद हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। जो इंद्रिया दो इंद्रियाधिक जीव हैं उन्हें त्रस्त कहते हैं। उनके 4 भेद हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय सहित। लट, कौड़ी, शंख, डिंजाई वगैरह 2 इंद्रिय जीव हैं। इस जो अपन जो शंख जो यूज करते हैं ना बजाने के लिए जो जाते हैं, वो जो है इस दो इंद्रिय जीव से में आता है। स्पर्श जीव और नासिका संयुक्त कीड़ी मकोड़ा कान खजूरा वगैरह 3 इंद्रिय जीव हैं। स्पर्श जीव नाक और आंख सहित मक्खी भौरा पतंगा इत्यादि चतुरिंद्रिय जीव है ना। ये स्पर्शन इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय है, नाक है और आंख है। और स्पर्शन जिह्वा, नासिका, नेत्र और कर्ण सहित जीव पंचेंद्रिय हैं। उनके 2 भेद हैं, जिसके मन पाया जाए उसे सैनी और जिसके मन ना पाया जाए उसे असैनी कहते हैं। इनमें संगी पंचेंद्रिय को छोड़कर शेष सभी त्रियंच गति के भेद हैं। संगी पंचेंद्रिय के 4 प्रकार हैं, देव, मनुष्य, नारकी और त्रियंच। इनमें देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी के भेद से 4 प्रकार के हैं। मनुष्यों में आर्य और म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार हैं। नारकी जीव 7 भूमियों की अपेक्षा से 7 प्रकार के हैं।
त्रियंचों में मच्छादिक, जलचर, वृषवादिक यानी गाय बैल आदि, स्थल में चलने वाले स्थलचर, और हंसादि यानी पक्षी नवचर, ये 3 प्रकार से ये त्रियंच हैं, नव में, जल में और पृथ्वी में। त्रस स्थावर के यह भेद जानकर इनकी रक्षा करना चाहिए। आगे श्रावक को स्थावर हिंसा में भी स्वच्छंदपने का निषेध करते हैं। अपने ये सब पढ़ा था 77 गाथा में। 77 गाथा जो थी, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ आपको। स्तोके किंद्रिये घाताद गृहीणाम संपन्न योग्य विषयाणाम शेष स्थावर मारण विरमण मपि भवति करणीयम। इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करने वाले गृहस्थों को अल्प एक इंद्रिय के घात के अतिरिक्त बाकी के स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी करने योग्य है ना। देखो संकल्प हिंसा का त्याग जो है 5वें गुण स्थान या व्रत प्रतिमा आदि भी धारण करने वाले जो है जीव करते हैं, तो हम भी उसको किसी न किसी रूप में अवश्य उसका पालन कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने लिखा कि जो हमारी जो भूमिकाएं हैं उसमें हम न्याय पूर्वक यानी लॉजिकली जितना कम से कम हम इंद्रिय विषयों का सेवन कर सकते हैं उतना करें। उतना करने से गृहस्थों को खाली अल्प जो एक इंद्रिय जीवों के घात का ही दोष लगता है। वो कम से कम त्रस जीवों की हिंसा से हम अगर संयम पूर्वक करें, जतन पूर्वक करें, तो त्रस जीवों के घात से हम बच सकते हैं। न्याय पूर्वक इंद्रियों के विषयों को सेवन करने वाले श्रावकों को यत्नवान होने पर भी थोड़ा एक इंद्रिय का घात होता है, वह तो होवे, किंतु शेष स्थावर जीवों को बिना कारण मारने का त्याग भी उसे करना योग्य है ना। योग्य विषयों का सेवन करते समय सावधानी बरतते हुए भी स्थावर की हिंसा होती है। वह भले ही होती हो, परंतु अन्य स्थावर जीव की हिंसा करने का त्याग तो करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि जो 5 तरह के स्थावर जीव हैं उनमें से कुछ का तो जो आप जो उसको अवॉइड कर नहीं सकते। जैसे जल का उपयोग आप करते ही हैं, वायु का उपयोग श्वासोच्छ्वास द्वारा करते ही हैं, अग्नि का भी आप उपयोग करते ही हैं। तो उसमें आप क्या बचत कर सकते हैं? स्थावर जीवों में इतना कर सकते हैं कि आप जल को घी जैसा माने। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई आदमी बहुत ज्यादा अगर जो है अपव्यय कर रहा है तो अपन बोलते हैं तुमने घी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो जैसे पानी इस्तेमाल कर रहे हो। उसके उल्टा जल को भी इतने ऐसे ही सेवन करना जैसे मान लो घृत ही हो। घृत को हम कंजूसी से उपयोग करते हैं ना, तो उसी तरह से कम जल, अग्नि भी बार बार जलाना नहीं चाहिए, और कम से कम जो है उसमें काम हो जाए आपका कि जितनी बार अग्नि प्रज्वलित होती है उतने बार अग्नि काय के जीव मरते हैं, वायु काय के जीव मरते हैं, पृथ्वी काय के मरते हैं। उनमें सावधानी करते तो जितने से हमारा काम चल जाए, उसके अतिरिक्त अकारण की हिंसा ना करें। चलते फिरते वनस्पति तोड़ ली, पेड़ पत्ते तोड़ लिए, कोई पेड़ को तोड़ के फेंक दिया, इस तरह की जो है हम उन हिंसाओं से बचें। योग्य विषयों का सेवन करते समय सावधानी बरतते हुए भी स्थावर की हिंसा होती है, वह तो होती ही है, परंतु अन्य स्थावर जीव की हिंसा करने का त्याग तो करना चाहिए। आगे इस अहिंसा धर्म का साधन करते हुए सावधान करते हैं। क्या कहते हैं? अमृतत्व हेतु भूतम परमम हिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य बालिशानाम समंज अस्मा कुलेर्न भवितव्यम। अमृत अर्थात मोक्ष का कारणभूत उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन प्राप्त करके अज्ञानी जीवों का असंगत वर्तन देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। देखो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। मोक्ष का कारणभूत उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन प्राप्त करके अज्ञानी जीवों को का मिथ्यात्व भाव देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। कैसे? कि आप तो अहिंसा धर्म का साधन करता है और कोई मिथ्या दृष्टि अनेक युक्तियों से हिंसा को धर्म ठहराकर
उससे प्रवर्तन करे तो उसकी कीर्ति देखकर स्वयं को धर्म में आकुलता नहीं उत्पन्न करना चाहिए। है ना, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस तरह के धर्मों से, इस तरह के दर्शन से जुड़े हुए हैं जहाँ जो हिंसा प्रधान धर्म है, और वो हिंसा करते हुए ही बहुत, मान लीजिए कोई धनवान बने हुए हैं, बहुत उनको वो फलित हो रहा है, तो उनको देख करके जो दूसरे जीव हैं, ये हम जैसे जीव हैं, उनको इस बात में खेद खिन्न नहीं होना चाहिए कि देखो हम तो इतना धर्म का पालन करते हैं, इतनी जीवों की हिंसा रोकते हैं, और ये देखो ये साक्षात हिंसाएं कर रहा है, वो धर्म के नाम पे हिंसाएं कर रहा है, फिर भी इसको समस्त सुख सुविधाएं और समस्त वैभव इसका बढ़ता जाता है। ऐसा सोच करके हमें धर्म के प्रति आकुलवान नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं गलत रास्ता तो चूज नहीं कर लिया। इसलिए उन्होंने कहा आप तो अहिंसा धर्म का साधन करता है और कोई मिथ्या दृष्टि अनेक युक्तियों से हिंसा को धर्म ठहरा कर, जैसे बोलते हैं ना वो बकरे को काटना साहब, वो तो उनका क्या बोलते हैं बलि चढ़ाना, उसको अच्छा माना जाता है कि हम तो साहब उसको वो कर रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, या दूसरे लोग बलि, देवियों की बलि जो है में भी देते हैं हिंदुओं में, बहुत सारे धर्मों में, तो वो उसके मान लीजिए उनकी जो है बहुत पूर्व पुण्य के उदय से उनका वैभव बढ़ रहा है, उनका यश गान हो रहा है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये जो अभी हिंसा कर रहा है इसके फलस्वरूप उसको ये सब वैभव मिल रहा है और मैं कहीं गलत रास्ते पर हूं, ऐसा मत सोचना। उनकी कीर्ति देखकर स्वयं को धर्म में आकुलता नहीं उत्पन्न करना चाहिए, अथवा कदाचित आपके तो पूर्वबद्ध बहुत पाप के उदय से असाता उत्पन्न हुई हो। हम धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन हमारा पाप का कोई उदय चल रहा है, तो हमारे बहुत सारी असाता का उदय हो गया हो, और उससे उसके तो बहुत पूर्व पुण्य के उदय से किंचित साता उत्पन्न हुई हो, तो भी अपने को उदयावस्था का विचार करके धर्म में आकुलता नहीं करना चाहिए। जैसे अपन ने बताया ना कि पिछले पाप और पुण्य का जो फल है वो फलित होता है, वो फलित होने में जीव को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि देखो इतना जो है अनर्गल व्यवहार करने के बावजूद, इतना करप्शन करने के बाद भी ये जीव को कितना सुख मिल रहा है, कितनी इसकी कीर्ति हो रही है, सब इसके साये में आते हैं, इसको भला कहते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, और मैं अपना जो है धर्म का पालन करता हुआ एकदम एकाकी पड़ गया हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, ना मेरे पास उतना वैभव है। ऐसा विचार करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व जो कर्मों का उदय उस काल में होता है, उसका शाता का उदय हुआ, आपका शाता का उदय हुआ, ये थोड़े समय की बात है, लेकिन जो कालांतर में जो बंद हो रहा है वो अवश्य ही उसका असाता का बंद होगा, और धर्म मार्ग पर चलने वाले का अवश्य ही साता का कर्म बंद होगा। आगे मिथ्या दृष्टि युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है, उसको प्रकट करके श्रद्धालु श्रावक को सावधान करते हैं, वह 12 सूत्रों में कहते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो बड़ी तरकीब से, चालाकी से, अपने लॉजिक के द्वारा वो हिंसा है उसमें धर्म ठहराता है, उसको नहीं साहब हिंसा तो ठीक है, इसको तो करना ही चाहिए, इससे ये फायदे हैं, आप जो है लहसुन है, जैसे प्याज है, इनमें बहुत आयुर्वेदिक गुण है, तो आप भले ही उनको जो है टेस्ट लेने के लिए मत खाइए, औषधि के रूप में तो खाना चाहिए, और उनसे हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हम धर्म साधना कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह की लोग उसमें युक्तियां आपको बता करके कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला आगे मिथ्या दृष्टि युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है, उसको प्रकट करके श्रद्धालु श्रावक को सावधान करते हैं, वह 12 सूत्रों में कहते हैं। सूक्ष्मो भगवत धर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषो नस्ति इति धर्म मुग्ध हृदयैर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंसा। भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा धर्म मूढ़ अर्थात भ्रम रूप हृदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। यानी लोग आपको ऐसा भ्रमित कर सकते हैं, टीका में दिया है ज्ञान सहित धर्म सूक्ष्म है, अतः धर्मार्थे हिंसने दोषः न अस्ति, धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है।
इति धर्म मुग्ध हृदयी भूतवा शरीर जातु न हिंसा। इस प्रकार धर्म में जिनका चित्त भ्रम रूप हुआ है, वैसे होकर प्राणियों को कभी भी मत मारो। लोग आपको तरह तरह से लॉजिक्स देंगे, आपको कन्विंस करेंगे। तो आगे दिया ना भावार्थ में, कोई अज्ञानी कहता है कि दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है, परंतु यज्ञ आदि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। इस श्रद्धान के साथ हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, क्योंकि जहां हिंसा है वहां धर्म कभी नहीं है। ये किसमें दिया हुआ है? ये पुरुषार्थ सिद्धोपाय आचार्य अमृतचंद्र जी का लिखा हुआ महान ग्रंथ है। ये कोई इधर उधर का ग्रंथ नहीं कि अपन बोले कि ये तो सब कोई दूसरे पंथ के लोग जुड़ गए इसमें, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ बताया है कि जब हम पूजा पाठ कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसमें यज्ञों के नाम पर पशुओं का आहुति देना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो पहले दिया करते थे वो कि पशु ही उसमें सीधा डाल दिया, और अभी इनडायरेक्टली ये है कि बड़ी बड़ी अग्नियां जलाते हैं, जिसमें कितने जो है सभी पांचों स्थावर जाति के न केवल वो जीव मरते हैं, बल्कि उनकी चपेट में आने वाले कितने त्रसजीव मर जाते हैं। बड़ी बड़ी अग्नि जलाओ तो त्रसजीव ऐसे भी होते हैं ना जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन है वो 2 इंद्री से ज्यादा वाले, वो सब उसमें जल करके भस्म हो जाते हैं। और अपन दिखते भी आंखों से तब भी मरते हुए दिखते हैं। तो ऊपर उड़ने वाले जीव छोटे मोटे जो है सब जो है मक्खी मच्छर आदि जो सारे जीव हैं, 3 इंद्री 4 इंद्री जीव, वो सब उसके अंदर में मरते हैं। जितनी बड़ी अग्नि और जितनी देर तक आपका वो हवन चलेगा उतने जीव मरेंगे। और आपने 50 कुंड बनवा दिए तो 50 कुंडों से उठने वाली अग्नि उतने रूप में व्यापकता के साथ में हिंसा का कारण बनेगी। और उन सब का दोष उस धर्म करने वाले को सोकाल्ड कर तो रहा है अच्छे के लिए, लेकिन उसमें कितना पुण्य का बंद हो रहा है और कितना पाप का बंद हो रहा है उसका हिसाब कर लेगा। तो इसलिए बजाय इसके कि उसमें अपन हिसाब किताब करें, पहले से ही सतर्क रहना और कम से कम जीवों की हिंसा हो ऐसा जतन करना। ऐसे यज्ञ आदि लिखा है ना, उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है। परंतु यज्ञादि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। कहीं कहीं बोल देते हैं लोग जो करवाते हैं विधान आदि प्रतिष्ठाचार के साहब, ऐसा है कि वैसे तो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि अपन तो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, और अगर थोड़ा बहुत दोष लगता भी है तो हम उन क्षुद्र जीवों से क्षमा मांग लेंगे। क्षमा मांगने से उनका जीवन बच जाएगा। वो तो वैसे ही अनजाने हैं, बोले हैं, उन्हें क्या पता कि हम आप उनकी आहुति दे रहे। अवश्य ध्यान रखना, अपन एक मुख्यतः जैनी सब जो है व्यापारी उसके आते हैं, वर्ग के आते हैं मुख्य रूप से। वो व्यापार में लाभ और हानि का हिसाब बराबर किया जाता है। मैंने अपने भावों में तो जरा सा ही शुभ भाव किया, लेकिन उसके बदले में या उसके साथ में घोर पाप का जतन कर लिया। तो मैंने क्या बांधा, लाभ हुआ कि हानि हुई, ये बहुत ध्यान रखना। तो इसलिए उन्होंने कहा जहां हिंसा, इस श्रद्धान के साथ हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। जहां हिंसा है वहां धर्म कभी नहीं है। देखो मूल गाथा में लिखी है बात, किसी ने बनाई नहीं। फिर किसी ने प्रश्न किया, जैन मत में मंदिर बनवाया, पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहा है, वहां धर्म है कि नहीं? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो उन्होंने उत्तर दिया है, मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवर्ते, किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे, तो वहां धर्म नहीं है, पाप ही है। और यत्न पूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी बहुत हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो हुआ, परंतु धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता है ना। देखो अभी और आगे इसमें खुलासा आएगा। धर्म अपन जैसे धार्मिक प्रभाव ना कहिए, इतने सारे जीव एक मंदिर से जुड़ते हैं। मंदिर की स्थापना होना, मूर्ति की स्थापना होना, उससे परंपरा से कितने सारे जीवों का भला होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
कोई ये नहीं कह सकता कि मंदिर बन का निर्माण कराना हिंसा प्रधान है। ये हिंसा अवश्य होती है, उन कार्यों में अवश्य होती है, लेकिन उनमें भी काफी जतन पूर्वक, काफी यत्न पूर्वक मेजर हिंसा से बचा जा सकता है। और उसके मुकाबले में जो भावों में जो विशुद्धि होती है, परंपरा से जो मोक्ष का कारण होती है, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होना भी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वहां धर्म नहीं है, पाप ही है। जैसा मैंने इतना बड़ी जो है उसमें गजरत चलवाए और मैंने इतना ये सब किया और इतने सारे लोग आए, इतने लोगों का भोजन आदि बनाया, ऐसे मान कषाय के वश नहीं। लेकिन अब वो इतना बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें लोगों का जो है वो भी की जाते हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। तो उन सब व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से ये भाव रखना कि ऐसा नहीं हो जाए कि वो उत्सव तो इतना बड़ा बन जाए, उसके मुकाबले जीवों के भाव उससे जुड़े ही नहीं, और वो उत्सव के माध्यम से होने वाली पंचेंद्रीय जीवों तक की हिंसा को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें। ऐसा नहीं, भोजन भी बने तो वो सात्विक बने, कम से कम जीवों की हिंसा हो। और बड़ी बड़ी जगहों पर अनुष्ठान होते हैं तो रात में बनाना शुरू कर देते हैं भोजन। आपने देखा होगा कि वो संघ जाते हैं बसों में भर भर के तीर्थ यात्रा के लिए, और वो जहाँ ठहरते हैं तो रात में यात्री ठहर गए और उन्होंने 3 बजे से 4 बजे से रसोई बनाना शुरू कर दिया, जो वो रसोई साथ में जाते हैं। तो उनको रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा क्या? और सवेरे उन्होंने आपको गरम गरम नाश्ता दिया, लो साहब जलेबी खाओ और कचौड़ी खाओ और फलाना खाओ, अपन बड़े खुश। जाओ मंदिर से आए 8 बजे ही तो हमें सारा बना बनाया सब मिल गया फर्स्ट क्लास। लेकिन आप गहराई से सोचो, हम तीर्थाटन करने किस लिए गए थे? पुण्य कमाने या पाप कमाने? जब तक तीर्थ में नहीं गए तब तक तो हम भली प्रकार से जो है रात्रि हिंसा से बच रहे थे। वहां जाके तीर्थ स्थल में और उल्टा हो गया। इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपने संघ में जो बसें चलती हैं उनके रसोइयों को भी आदेश दिए हुए हैं कि भैया सूर्य उदय होने के साथ ही आप भोजन निर्माण करें। ये छोटी छोटी बातें मगर ध्यान रखना, हम गए किस काम के लिए? तीरथ चाले दो जन चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतरया 10 मन लाए और। तो ये स्थिति हमारी नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर पूजा प्रतिष्ठादि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवृत्ते, किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वहां धर्म नहीं पाप ही है। और यत्न पूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो हुआ, परंतु धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें धर्म के कार्य में हिंसा होती नहीं, अवश्य होती है, लेकिन उसमें परसेंटेज देखो कि कितनी हिंसा लगी और कितना पुण्य का बंध हुआ। अथवा अपना संचित धन खर्च करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता है। हिंसा का मूल कारण तो कषाय है, इसलिए तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा न करने से पाप भी थोड़ा हुआ, है ना। ये बोले उन्होंने कहा अपना संचित धन खर्च करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता है। क्योंकि ये लोभ कषाय भी कषाय है ना, बड़ी कषायों में आती है। तो उस कषाय को जितना आप कम करेंगे उतना आपका पुण्य आदि का बंद होगा। हिंसा का मूल कारण तो कषाय है, इसलिए तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा न करने से पाप भी थोड़ा हुआ। अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठादि करे तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है। देखो इसका तरीका है, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप मंदिर मत बनवाइए, आप तीर्थ यात्रा मत करिए, आप ये सब धार्मिक अनुष्ठान मत करिए। इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। ये नहीं करेगा तो गृहस्थ क्या करेगा, श्रावक क्या करेगा? लेकिन उनमें आपको विशेष प्रकार के आपको सावधानियां रखना। और उसमें ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इसमें जहां तक हो सकता है अपने मनोभावों को, अपनी दशाओं को, अपने विचारों को, अभी जैसे किसी के मंदिर में जो है वो कल्चर होता है ना अपना, ये चातुर्मास कलश की स्थापना होती है, तो किसी के यहाँ 2 करोड़ का कलश लिया गया, किसी के यहाँ 1 करोड़ का लिया गया, किसी ने 50 लाख का ही हुआ। तो उसमें एक दूसरे को दिखाने का भाव, ईर्ष्या का भाव, है ना, मान कषाय के भाव, ये सब नहीं होना चाहिए। इनमें विशेष सावधानी इसलिए रखना है कि धर्म के मार्ग में की जाने वाले इस तरह के हिंसा का विशेष दोष लगता है।
इस तरह के कषाय भाव। यदि वह, जैसे कोई मनुष्य धन खर्च करने के लिए धन कमाता है तो उसे कमाया ही कहते हैं। यदि वह धन धर्म कार्य में न लगाता तो उस धन से विषय सेवन करके महापाप उत्पन्न करता। इस दृष्टि से धर्म कार्य में अल्प सावध्य लगने पर भी नफा ही हुआ, है ना। क्योंकि मैंने भले ही थोड़ा सा उस पर धन को लगाया, लेकिन लगाया तो सही, भले ही मेरा भाव बहुत उत्कृष्ट नहीं बन रहे थे जैसे किसी औरों की कंपैरेटिवली बन रहे हो, लेकिन फिर भी इस अपेक्षा से कि अगर वो धन को मैं इसमें नहीं लगाता तो विषय भोगों में लगता और तब मेरा बहुत पाप का बंध होता। तो इस अपेक्षा से मैं बच गया उस घोर पाप से। जिस प्रकार मुनि एक ही नगर में रागादि यानी स्नेह आदि उत्पन्न होने के भय से वहां ना ठहर कर विहार करते हैं। एक ही जगह रहें, 4 मास रहते हैं ना चतुर्मास, तो उसमें ही बहुत सारे जीवों से स्नेह हो जाता है, लगाव हो जाता है, उनके नाम याद हो जाते हैं, फिर उनके फोन आने लगते हैं, है ना। इन सब से मुनिराज बचते हैं। इसलिए चतुर्मास तो एक्सेप्शन है जहाँ 4 महीने एक जगह रहना पड़ता है, लेकिन बाकी जगहों पर वो जितनी जल्दी हो विहार करते हैं। बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी मतलब पानी की तरह है, बहते हुए पानी की तरह जोगी होते हैं। वो एक जगह ठहरते इसलिए नहीं है कि वहां के लोगों से, वहां से क्षेत्र से, वहां की घटनाओं से उन्हें लगाव ना हो जाए, क्योंकि वो तो सर्वथा वीतरागता के मार्ग पर बढ़ने वाले चलते बढ़ते सिद्ध हैं। उनको क्या करना आप सबसे लगाव करके। बल्कि गृहस्थों की उपस्थिति में, एक बार सुनील सागर महाराज बता रहे थे पनवेल में कि हम तो गृहस्थों से बचते रहते हैं कि उनकी प्रेजेंस से हमको बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। वो ऐसे रागादि पूर्ण भाव बात कहेंगे, अरे मत जाओ महाराज जी, आप तो यहीं रह जाओ, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। तरह तरह से वो रागादि संबंध की स्थापनाएं करते हैं। वो कहते हैं हम लोग बहुत बचते हैं। जहाँ ज्यादा गृहस्थ होते हैं वो तरह तरह की वो स्त्रियां आके प्रश्न पूछती हैं, घर गृहस्थी के सवाल करते हैं, उसमें उनका चित्त डामाडोल हो जाता है। इसलिए मुनि लोग एक जगह रहने का सिद्धांत से दूर रहते हैं, एक जगह नहीं रहना। विहार करते हैं, विहार करते हुए थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, परंतु नफा नुकसान का विचार करने पर एक ही नगर में रहना योग्य नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी नफा नुकसान का विचार करना चाहिए। एक सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कार्य तो आरंभी अवृत्ति और तुच्छ वृत्ति करते हैं। अतः संक्षेप में ऐसा ही उपदेश है कि धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना। देखो हम कितने उसमें भावावेश में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि आपको जो है दीपक लगाने के जो भाव होते हैं, आरती करने के भी भाव होते हैं, मंदिर में रोशनी करने के भाव भी होते हैं। तो उनमें अभी जैसे आरती करने के लिए आपको एक दीपक पर्याप्त है ना, लेकिन आपने जो है 50 दीपक वाली एक वो ले ली, क्या बोलते हैं वो, एक यंत्र ले लिया, उसमें 50 दीपक लगे हुए हैं और आप बड़े खुश खुश के एक दीपक से इतना मुझे पुण्य मिलता है, तो 50 दीपों से कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करके देख लो। लेकिन अपन भूल जाते हैं कि मेरे भाव तो वो लिमिटेड है, थोड़ा बहुत उनमें ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन जितना मैंने उनकी संख्या बढ़ा दी उतनी संख्या में उन जीवों की संख्या में करोड़ों की वृद्धि हो गई जो मरने जा रहे हैं। और नुकसान किसका होगा कि पुण्य के भाव तो मेरे इतने से थे शुभ भाव, और हिंसा के इतने ज्यादा परिणाम हो गए। तो नफा नुकसान हर जगह देखना। हम ये नहीं बोलते कि आप आरती मत करिए या आप दीपक में जले, मिनिमम जितने से आपका काम हो जाए, आपके भाव अच्छे बन जाएं और जीवों की ज्यादा हिंसा भी ना हो, ऐसा काम कर। अतः संक्षेप में ऐसा ही उपदेश है कि धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो अपन जैसे बहुत जोर जोर से जो है पढ़ रहे हैं और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोग बहुत सारे आसपास के जहाँ आजकल कॉलोनी में मंदिर होते हैं, कहीं होते हैं, तो अपन बोलते हैं इसको होने तो डिस्टर्ब होता है, हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं ना, हमारा तो भगवान देख रहा है ना, हमें अच्छा फल देगा। इन जीवों को नुकसान हो रहा है या परेशानी हो रही है तो हमें क्या करना, ऐसा नहीं सोचना। दूसरों को की असुविधा की कॉस्ट पर धर्म की प्रवृत्ति में मत पड़ना। ये भी धर्म है कि दूसरे जीवों के भावों की हिंसा ना हो। अगली गाथा है गाथा नंबर 80।
धर्मो हि देवताभ्य प्रवतिताभ्य प्रदेयमिहि सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम धिषणाम न प्राप्यते हि नो हिंसा। निश्चय से धर्म देवों से उत्पन्न होता है, इसलिए इस लोक में उनके लिए सभी कुछ दे देना चाहिए। ऐसी अविवेक से ग्रसित बुद्धि प्राप्त करके शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। देखो एक अगली गाथा में इसी तरह के भाव दिए हैं, टीका में दिया है। निश्चय से धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, निश्चय से धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है। इहिताभ्य सर्वम प्रदेयम, इस लोक में उन देवों के निमित्त सब कुछ दे देना चाहिए, जीवों को मारकर भी उनको उन पर चढ़ा देना चाहिए। हाँ, ऐसी अविवेक पूर्ण बुद्धि से प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। पहले बहुत होता था ना, ये बलि चढ़ा देते थे हर किसी को, अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को उठा के उसको देवी के ऊपर बलि चढ़ा दी कि वो खुश हो जाएंगे। देव देवी क्षेत्रपाल काली महाकाली चंडी चामुंडी इत्यादि के लिए हिंसा नहीं करना, पर जीव के मारने से अपना भला कैसे हो सकता है, सर्वथा नहीं हो सकता, है ना। उनके भी, वो भी प्राणधारी है ना, हम उन्हें उनको बलि चढ़ाते हैं, कोई एक दिन ऐसा भी आएगा कोई हमारी भी बलि चढ़ा देगा, है ना। आपने वो प्रसिद्ध घटना सुनी होगी श्रीपाल जी की। श्रीपाल जी जब वहां गए मैना सुंदरी से मिल करके, जब उनका कुष्ठ ठीक हो गया तब वो अपना व्यापार आदि करने के लिए वहां से निकले, और बहुत बलशाली पुरुष तो थे और निर्भीक थे, सम्यक दृष्टि थे, तो उनको एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो इसलिए निकले थे, देखें मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और वहां पर थोड़ी दानों ने उनकी झपकी सी लगी, आंख खुली तो देखा कि 5-6 जो है सैनिक तलवार लेकर के उनके ऊपर खड़े हुए हैं, प्रहार करने के लिए तैयार, उनकी जागने की प्रतीक्षा कर रहे। श्रीपाल जी ने बिना डरे हुए पूछा कि भैया क्या बात है। बोले हम एक स्वस्थ पुरुष की खोज कर रहे थे, जिसकी बलि देने से हमारे सेठ का वो जहाज है जो रुक गया है वो चल पड़ेगा। आश्चर्य हुआ श्रीपाल जी को, बिना घबराए उन्होंने कहा भैया बलि देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो आप, लेकिन अगर मैं बिना बलि के ही आपके जहाज को चला दूं तो? उन्होंने कहा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोले चलो चलता हूं मैं वहां पे। वो वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने जो उसको, उसमें बल तो था, 1 करोड़ योद्धाओं का बल था, उसको धक्का दिया, जोर से जहाज चल पड़ा। फिर भी वो सैनिक जो उनको बलि देने को उतारू थे, तो उन्होंने अपना बल दिखाया और उनको बताया कि मेरे अंदर इतना बल है कि एक झटके में तुम्हारे जितने सैनिक हैं सबको मैं धराशायी कर सकता हूँ। तो उनको समझ में आया, और वो तुम्हारा कार्य हो गया ना, तुम्हें बलि देने की कहाँ जरूरत पड़ रही। तो पहले के जीव बहुत से अविवेकी थे, आज भी बहुत से हैं जो मानते हैं कि देवी देवता इन बलि से खुश होते हैं। तो वही अपन ने बताया कि देवी देव देवी, और जिनकी कल्पना की हुई है ऐसे मिथ्या है, देव है ये, कोई वैसे देव भी नहीं। देव देवी क्षेत्रपाल काली महाकाली चंडी चामुंडी इत्यादि के लिए हिंसा नहीं करना, पर जीव के मारने से अपना भला कैसे हो सकता है, कल को हमें कोई चढ़ा देगा, सर्वथा नहीं हो सकता। अगली गाथा है पूज्य निमित्तम घाते छागादीनाम न कोड़पि दोषो नष्टि इति संप्रधार्य कार्यम नातिथिये सत्व संज्ञपनम। पूज्य पुरुषों के लिए बकरा वगैरह जीवों को घात करने में कोई भी दोष नहीं है, ऐसा विचार कर अतिथि अथवा शिष्ट पुरुषों के लिए जीवों का घात नहीं करना चाहिए, है ना। पूज्य निमित्तम छागादीनाम घाते कोड़पि दोषः नास्ति, अपने गुरु के लिए बकरा आदि जीवों के घात में कुछ दोष नहीं है, ऐसा सोचकर अतिथि यानी फकीर इत्यादि गुरु के लिए जीवों का घात नहीं करना चाहिए। भावार्थ है, पापी विषय लंपटी और जिभ्या लोलुपी जो स्वयं तथा अन्य जीवों को नरक में ले जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे कुगुरुओं के लिए भी
हिंसा करना उचित नहीं है। हिंसा से उनका और अपना कैसे मोक्ष हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। लोग तरह तरह की उक्तियां निकालते हैं। ये जो बलि देते हैं जो देवियों के ऊपर में, उसके पीछे उनके दो दो भाव होते हैं कि एक तो वो देवी प्रसन्न होगी तो बहुत अच्छा है ही, साथ में देवी तो खाएगी नहीं, उसको तो मात्र थोड़ा सा भोग लगाया जाएगा और सब कुछ अपने को उद्रस्त करना है, वो सब मांसाहार का सेवन हमें मिलेगा। ऐसे भावों के द्वारा जीव उन हिंसाओं में प्रवर्तते हैं जो अवश्य ही नरक जाने का कारण बनता है। अब देखो नरक में जो तरह तरह की हिंसाएं होती ना, उसमें जैसे जो मांसाहारी जीव है उनको उन्हीं के शरीर को काट काट करके उनको खिलाया जाता है, तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती है। पापी, विषय लंपटी और जिह्वा लोलुपी जो स्वयं तथा अन्य जीवों को नरक में ले जाने के लिए तैयार हैं, ऐसे कुगुरुओं के लिए भी हिंसा करना उचित नहीं। हिंसा से उनका और अपना कैसे मोक्ष हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि इवन जो बौद्ध धर्म है उसमें भी ऐसा उपदेश है कि भले ही स्वयं हिंसा ना करो, लेकिन अगर कोई प्रसाद में मांस का जो है टुकड़े दे दे तो उसमें सेवन करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ने में आया, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो कितनी दोषपूर्ण बात है। किसी भी रूप में आप उनको मांस का सेवन नहीं करना। गाथा नंबर 82। बहुसत्व घात जनिता दशनाद्वर्मेक सत्व घातोत्थम इत्याकल्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। बहुत से जीवों के घात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है, ऐसा विचार कर कभी भी बड़े त्रस्त जीव का घात नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको एक दो दिन पहले भी बताया था ना, बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो इतना ढेर गेहूं और चावल और ये सब खाते हैं, इतने सारे वनस्पति का घात करते हैं, इतने एक इंद्रिय जीवों को मारते हो, हम एक बड़ा सा जो है जीव ले आते हैं और पूरा परिवार भर पेट भोजन करते हैं, तो आपकी हिंसा ज्यादा हुई कि हमारी हिंसा ज्यादा हुई, ऐसा लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं, है ना। तो उसका उत्तर उन्होंने यहाँ दिया है कि ऐसा सोचना ये बिल्कुल गलत है। बहुसत्व घात जनितान अशनात एक सत्व घातोत्थम वरम। बहुत जीवों के नाश से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक जीव के मारने से उत्पन्न किया गया भोजन उत्कृष्ट है। इति आकल्य जातु महासत्वस्य हिंसनम न कार्यम। ऐसा विचार कर कभी भी बड़े जीव की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि अन्न के आहार में तो बहुत जीव मरते हैं, इसलिए एक बड़ा जीव मारकर भोजन करें तो बहुत भला, ऐसा मानकर पंचेंद्रीय जीव का घात करता है। वहां हिंसा तो प्राण घात से है और एक इंद्रिय की अपेक्षा पंचेंद्रिय के द्रव्य प्राण तथा भाव प्राण बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण ऐसा उपदेश है। अब आप पूछोगे कि द्रव्य प्राण तो ठीक है 10 प्राण हो गए, भाव प्राण बहुत अधिक कैसे हुए, है ना। तो भाव प्राण की अपेक्षा मतलब क्या है कि वो जीव जो है उसके जो उसके सेंसेशंस हैं वो सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, उसके जो भावों की जो संख्या है वो भाव बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए भाव प्राण बहुत पाए जाते हैं। इसी कारण ऐसा उपदेश है कि बहुत एक इंद्रिय के जीवों को मारने की अपेक्षा दो इंद्रिय जीव के मारने का पाप अनेक गुणा होता है, तो पंचेंद्रिय के मारने पर क्यों ना बहुत पाप होगा। तथा द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के मारने में तो मांस का आहार होता है, जिसका दोष पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए ऐसा ही श्रद्धान करना उचित है। तो क्या दो बातें कही इसमें, और भी बातें आएंगी इसमें। एक सबसे बड़ी बात ये कही कि जो पंचेंद्रिय आदि ये बड़ा जीव है उसको मारने में विशेष हिंसा होती है, क्योंकि उसके पंचेंद्रिय है तो 10 प्राण द्रव्य प्राण होते हैं उनको, जबकि एक इंद्रिय के जो है वो 10 प्राण नहीं होते। दूसरी बात यह है कि उस शरीर के आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं,
तीसरी बात यह है कि उस इतने बड़े शरीर को मारने वाले के जीव के भाव भी बहुत क्रूर होते हैं, इसलिए उसको विशेष हिंसा का पाप दोष लगता है। और उसी दिशा में और आगे भी बात कही उन्होंने। रक्षा भवति बहुनामे कश्यैवास्य जीव हरणेन इति मत्वा कर्तव्यम न हिंसनम हिंसत्वानाम। इस एक ही जीव का घात करने से बहुत जीवों की रक्षा होती है, ऐसा मानकर हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई आपसे बोले भाई साहब घर में सर्प निकला है, हम अगर इसे नहीं मारेंगे तो पता नहीं कितने जीवों को ये काट लेगा। या कोई और दूसरा हिंसक जीव है, शेर है, बघेरा है, तेंदुआ है, तो हम इसको इसलिए मार रहे हैं कि अगर नहीं मारेंगे तो कितने जीवों को ये मार डालेगा, इसलिए इनको मारने में धर्म ही है। ऐसा बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे। उन्होंने क्या दिया इसका उत्तर, इस एक ही जीव के मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती है ना, ऐसा जानकर हिंसक जीवों का भी घात नहीं करना। सर्प, बिच्छू, सिंह, नाहर इत्यादि दूसरे जीवों को काटने वाले, मारने वाले हिंसक जीवों को मार डालने से बहुत से जीव बच जाते हैं, इसलिए इनके मारने में पाप नहीं है, ऐसा श्रद्धान नहीं करना, क्योंकि इसे तो इसके कार्य का पाप लगेगा। लोक में अनेक जीव पाप पुण्य उपार्जन करते हैं, उनमें इसको क्या। संसार के सारे जीवों को मार डालो ना, ये तो कितने लोग पुरुष बैठे हुए हैं, आप बोलोगे जितने मांसाहारी जो लोग हैं उनको ही मार डालते हैं ना, तो फिर वो कैसे मांस खाएंगे, वो कैसे और दूसरे जीवों की हत्या करेंगे। इसलिए हम तो खोज खोज करके उन सब जीवों को मारना चाहते हैं जो मांसाहारी हैं। तो उनमें मनुष्य भी मिलेंगे आपको, पशु भी मिलेंगे जो सब मांसाहार करते हैं, आप किस किस को मारोगे। और ये तो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। संसार से वन के जंगल के अंदर में जितने जीव रहते हैं, मनुष्य तो शाकाहारी जीव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिंह आदि जो जीव हैं, वन में विचरने वाले बहुत सारे जीव हैं, वो मांसाहारी ही हैं। आप उनको कैसे मारोगे, कितने जीवों को मारोगे, वो व्यवस्था है। इकोलॉजिकल बैलेंस भी में भी ये बताई गई बात। तो क्या बोल रहे हैं कि उनको मारने के भाव मत रखना, उनको मारने के भावों से किसी भी तरह किसी का भला होने वाला नहीं है। खास तौर से हमारा तो जो इस तरह के भाव कर रहा है बिल्कुल भला होगा नहीं है। तो इसमें इसके पीछे जो है वो क्या सिद्धांत क्या है, सिद्धांत आगे भी उन्होंने बताया होगा, मैं आपको भी शॉर्ट में बताता हूँ कि वास्तव में जो ये जो जीव है ना, सर्प, बिच्छू, सिंह आदि हैं, ये भी अकारण किसी जीव को सताते नहीं। आपके पास से निकल जाएंगे वो जीव, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होगा। मेरे सामने साथ में एक घटना घटी थी काकरा पार्क में, बिल्कुल पैर के पास से होकर के सर्प गुजर गया, हमें पता भी नहीं चला, लाइट गई हुई, बाद में देखा। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, सिंह भी आपके सामने से निकल जाएगा। आपने वो उनका दीवान अमर जी का वो बात सुनी होगी, जिनको उस शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया था राजा ने, भूखे शेर के सामने, और उन्होंने उसको जलेबी पेश करके अनुपम उदाहरण पेश किया था। तो ये सारे जो जीव हैं, इनके भोजनों के लिए अवश्य ही वो व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन आप अब ये पक्का ध्यान लेना कि अगर उनके निमित्त से आपका जीवन जाना लिखा नहीं है, तो आपको किसी तरह की हानि उनके द्वारा नहीं पहुंचेगी। इसलिए ये भाव रखना कि इनको मार दिया जाएगा तो बहुत सारे जीव बच जाएंगे, बिल्कुल गलत सोच है। इसलिए उन्होंने लिखा ऐसा श्रद्धान नहीं करना, क्योंकि इसे तो इसके कार्य का पाप लगेगा। लोक में अनेक जीव पाप पुण्य उपार्जन करते हैं, उनमें इसको क्या। वे हिंसक जीव हिंसा करते हैं तो उसका पाप उन्हें लगता है, आप उनकी हिंसा करके पाप का उपार्जन क्यों करें, है ना। इस तरह से हमने ये पढ़ा, और आगे भी ये इसी तरह की जो गाथाएं और आएंगी। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर अपन चर्चा करते हैं। हाँ साहब, सब बहुत सिंपल था।
फिर भी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। था तो सरल ही सर। ये ये जैन साहब तीर्थ यात्रा जो करते हैं उसमें हिंसा तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है। देखिए ऐसा है, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हम पानी पीते हैं, पानी पीने में भी हिंसा होती है, भोजन हाँ करते हैं जी। तो भोजन में भी हिंसा होती है, लेकिन अपन फिर भी विवेक रखते हैं ना कि कम से कम हिंसा हो। उसी तरह तीर्थाटन करने में अपन गए, अपन कच्ची पक्की जमीन के अंदर में, कितने ही धूल भरी जमीन, उसमें ज्यादा चल रहे हैं कि मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। नहीं, जैसे अब गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी में अपने को पता ही नहीं कि कितने जीव मर रहे हैं उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसलिए अपना जितना सामर्थ्य हो, देखो इवन डोली का जो मना करते हैं ना, जो डोली के लिए मना क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं साफ साफ। भले ही हम जो अगर असमर्थ हैं चलने में, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है डोली आदि में जाने में, लेकिन डोली में चलने वाले वो जो 4 लोग हैं, वो उनको इस बात का थोड़ी ध्यान रखते हैं कि नीचे चींटी मरी की, चीटा मरा की, जो है छिपकली पड़ी, कुछ नहीं। उनको अपना जो है चढ़ाना उतारना, उनका तो ध्यान ही कहीं और है। लेकिन अगर आप पैदल चलते, समर्थ होते पैदल चलने, तो आप देख कर चल सकते थे। इसी तरह से वाहन का है, जितना बड़ा वाहन होगा उतनी हिंसा होगी, आप देख भी नहीं पाओगे। छोटा वाहन में कम हिंसा होगी, साइकिल में और कम होगी, और पैदल चलेंगे तो और कम होगी। तो तीर्थों में भी जाकर के चलने फिरने संबंधी, जैसा आपने कहा, भोजन आदि करने में, जैसे बहुत सारे लोगों का नियम है, चंद्रशेखर जी की यात्रा करेंगे तो बिल्कुल ऊपर पारसनाथ की टोंक तक जाएंगे, तब तक पानी की एक बूंद नहीं। और दूसरे जीव क्या आजकल वो नींबू पानी रास्ते में वो जो भील बेच रहे हैं, है ना, जो शौच पे जाने के बाद हाथ भी नहीं धोते, ऐसे जीव पकोड़े खिला रहे हैं आपको, अनछने पानी से आपको नींबू पानी पिला रहे हैं। और आप बड़े मतलब 2 तरह के उसमें जो लोग होते हैं, एक तो वो जो पिकनिक मनाने ही गए हैं, और दूसरे वो जो सहन तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि वहां वो अवेलेबल है तो अपन भी सेवन करने लगते हैं। तो इस तरह से अपने ऊपर निर्भर करता है कि मैं इतने बड़े तीर्थाटन के लिए गया हूँ, पुण्य कमाने के लिए गया हूँ, तो पाप में जाकर के अपने उस पुण्य को व्यय क्यों करूं। ठीक है ना, इस तरह से सावधानी बरतें। तो ये सब चीजें अपन ने जो पढ़ी, ये सब में एक चीज यत्न पूर्वक जो क्रिया की जाती है उसमें हिंसा कम से कम होती है। नेचुरली वही उपदेश तो उसी बात का दिया जा रहा है, हर जगह हर जगह वो दिया रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना, अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पुरुषार्थ होता है। तो मैं श्रावक रूप में जब चलूं, तो मैं श्रावक रूप धर्म का पालन करते हुए, अपने दैनिक आचरणों का पालन करते हुए भी कम से कम दोष लगे, कम से कम हिंसा लगे, इस बात के प्रति पूरी निष्ठा के साथ में सावधानी बरतूं। अच्छा, इसमें एक गाथा सब आई जी, में ये कहा गया था गुरुओं के निमित्त से भी जो है मांसाहार या कुछ ऐसी तैयारी नहीं करनी चाहिए। वो तो होती है, अपन तो गुरुओं के पास जाते ही नहीं है। जो आपको ऐसा मांसाहार का आदेश दे वो तो गुरु है ही नहीं। उस गाथा को क्यों किया है, गाथा को जिसमें मांस किसी तरह का मांस परोसना है, उसमें लिखा था 79 में कुछ 80 नंबर की गाथा थी। हाँ ये थी ना, ये तुमने पढ़ी अभी 81 कुछ ऐसी गाथा थी सूक्ष्म। हाँ, को गुरुओं के जैसे गुरु आदेश दे, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट बन के आए, जी गेस्ट, हाँ गेस्ट बन गया बिल्कुल, तो उसके निमित्त से भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो, एक अपने यहाँ राजा की कहानी आती ना, मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, कि उस राजा को कुछ ऐसा रोग हो गया कि उसके शरीर में दाह रहती थी, बहुत जलन पड़ती थी। तो उसकी कोई औषधि कोई राजवैद्य नहीं दे पाए। और एक दिन राज दरबार में बैठा हुआ था, तो ऊपर 2 विचित्र किस्म के जो जानवर थे, वो लड़ते हुए लड़ाई कर रहे थे। तो उनके एक दूसरे के पंजों के घात से खून निकला, और खून जो है उस राजा के शरीर पर पड़ा, और राजा को बड़ी शांति मिली। उसको लगा कि ये है औषधि असली, जो वैद्य भी नहीं कर पाए। तो उसने अपने बेटे को हुक्म दिया, क्योंकि बेटा सबसे निष्ठावान होता है, उसको हुक्म दिया कि ये जो जीव ऊपर है इनको पहचान लो, इस जाति के जीवों को पकड़ करके इतने जीव इकट्ठे करो कि उनका एक कुंड बन जाए उनके रक्त का, और उसमें मैं स्नान करूंगा। है ना, कितने पंचेंद्रीय जीव, उनको मार करके उसको भाव क्या है कि मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए भले इनकी कितने ही जीव की आहुति दे दूं। लेकिन बेटा तो जो था
ज्ञानवान था। बेटे ने कहा पिताजी ये तो शरीर का जो है कष्ट है, ये तो जब जाना होगा तभी जाना होगा, इतने जीवों की हिंसा क्यों करें। फिर भी उसमें दो तरह की कहानी आती है। एक तो ये कि उसने फिर लाख से, लाल रंग का एक लाख से ऐसा कुंड बनवा दिया पानी का कि उनको ऐसा भ्रम हो जाए कि ये वही रक्त है। रक्त वाला। लेकिन उससे उनकी दाह तो शांत होने वाली नहीं थी। उनको पता लग गया कि ये जो नाटक कर रहा है, तो वो उसे मारने के लिए दौड़े अपने बेटे को ही तलवार से, लेकिन खुद का पैर फिसल जाने से वो स्वयं का प्राणांत हो गया। वहां खाली ये बताने की बात है कि जैसे अपन पिता को भी क्या बोलते हैं, लोकल गुरु बोलते हैं ना हमारा, सबसे पहला माई होती है। हाँ, व्यवहार तौर से गुरु माना जाता है। तो उनकी यहाँ जैसे को गुरु की बात करें ना, वो तो धर्म के मार्ग की बात है। व्यवहार मार्ग में भी पिता आदि के हेतु भी इस तरह का जघन्य कार्य नहीं करना, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि सब जीवों का जो आयु आदि है या जो उनका आयुष्य है वो सारा ही अपने अपने कर्मों के अधीन है। इतनी भोगना है, भोग क्षमता पूर्वक भोगना। ठीक है सर। तो ये जो हाँ कल आपने मक्खन से बताया था, तो मक्खन घी तो घर में बनता है। हाँ, देखिए मक्खन में तो मैंने आपको कैसे बताया मतलब 48 मिनट्स का मैंने आपको टाइम बताया था। एक अंतर मुहूर्त में मक्खन निकलने के बाद, एक अंतर मुहूर्त के बाद में उसमें समूर्छन जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए विद इन 48 मिनट्स उसको गर्म करके घी बना लेना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में जो है उसमें जीव की उत्पत्ति होने लगती है। और ये बाजार का मक्खन तो फिर खा ही नहीं सकते। बिल्कुल अवक्ष है, वो तो बिल्कुल अवक्ष है। सालों का पड़ा हुआ है वहां पे आपके सामने, आपको मालूम ही नहीं है। वो आपको बोल देंगे, जैसे आपको फ्लाइट में आप जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो मक्खन देते हैं ना ब्रेड के साथ में, वो कहते हैं ये पास्चराइज्ड है। तो पास्चराइज करके उन्होंने जो किया उससे उस जाति के नहीं दूसरी जाति के जीव उत्पन्न होने लगते हैं। पुरानी चीजों में आप जीवों को रोक थोड़ी सकते हो। ठंडे प्रदेशों में, ठंडी जगहों में उस जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। एकदम नदी के अंदर जिसमें बर्फ जम जाती है उसमें उस जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए अपने भाव, रागादि भाव वो संभाले, उनसे हिंसा होती है। ठीक है सर, तो सबको समझ में आया होगा। और किसी का कोई प्रश्न हो? बिल्कुल ये तो सिंपल है, लेकिन देखो अपने को खान पान में, भोजन आदि में बहुत सादगी पूर्वक जब हम ये भोजन करते हैं, तामसी राजसी भोजन जब करते हैं, तो उसमें किसकी हिंसा होती है? तामसी भाव आने से प्रमाद उत्पन्न होता है, और प्रमाद हिंसा का मूल कारण है। इसलिए भोजन के बारे में अपने को सात्विक भोजन, सादा भोजन की जो बात कही गई है, जिन जीवों को वास्तव में धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है उनको अकारण ही उनके भाव ना बिगड़े, हिंसा आदि के भाव ना आए, काम आदि के भाव ना उत्पन्न हो। इसलिए राजसी और तामसी भोजनों का त्याग करना। प्याज लहसुन वगैरह ये सब लोग कहते हैं औषधि के लिए अच्छे हैं, क्या के अच्छे हैं। अगर हमारे रोग आदि आने का जो है अगर निमित्त बन रहा है तो आप कुछ भी खा लो, कुछ होने वाला नहीं। तो इस तरह से हमने आज चर्चा करी जो हिंसा के जो थोड़े और व्यापक जो तरीके हैं, और विशेष तौर से ये बात हमने जानी कि धर्म के मार्ग में कोई हमको जो गुमराह करे कि धर्म के मार्ग में सब तरह की हिंसा जो है वो वाजिब है, उसको कर लेना चाहिए, उचित है, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। बल्कि उल्टा है, अन्य क्षेत्रों कृतो हिंसा धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतो पापम वज्रलेपम भवति। दूसरे क्षेत्रों में की जाने वाली हिंसा को धर्म के द्वारा तो कम किया जा सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में करोगे तो वज्रलेप की तरह काम करेगा। ठीक है ना साहब? तो चलिए वो है ललित जी हैं नहीं है और मंदिर जाते हैं। चलिए साहब कोई कुछ कह रहे हैं? ललित जी नहीं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है।
छो द्रव्य जानवे को बंधु विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो जिनवाणी माता की जय।